Dear students, Adab, as you know, our topic under discussion is based on literary devices or figures of speech. We have already discussed simile and metaphor with examples. Today we shall discuss personification. Personification is a figure of speech in which non-human objects are portrayed in such a way that we feel they have the ability to act like human beings जो है मतलब जब हम नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जो मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं है उनको हम के ह्यूमन बींग्स जैसा कि इंसानों जैसा जो है वो काम करते हुए दिखाएं तो इसको पर्सनिफिकेशन जो है वो कहते हैं तो ये ना कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स are portrayed in such a way या are shown in such a way that we feel they have the ability to act like human beings. This is such a figure of speech, yeah, this is such a literary device which endows means supplies or provides animals, ideas or inanimate objects. Inanimate means non-living objects with human traits or abilities. या मतलब जानवरों को या एनिमल्स को या आइडियाज़ को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़ जो है वो मतलब करते हुए दिखाया जाए तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अब एग्जांपल्स जो है अब देखो आप एग्जांपल से मतलब यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया ऑफ द पर्सनिफिकेशन बाय गोइंग थ्रू दीज एग्जांपल्स। द लीव्स डांस्ड इन द विंड, द लीव्स डांस्ड इन द विंड कि विंड में या आंधी में जो है वो लीव ने पत्तों ने क्या किया डांस किया। हालांकि डांस करना पत्तों का काम तो नहीं है ना, लेकिन दिखाया गया कि पत्तों को मतलब कि एक जिंदा इंसान की तरह जो है वो डांस करते हुए है ना। दिस सेंटेंस दैट मीन्स द लीव्स डांस्ड इन द विंड, दिस सेंटेंस पर्सोनिफाइज होता है ह्यूमनाइज जो है तो इंसान की तरह काम करते हुए दिखाना। This sentence personifies the leaves because it describes them as if they had the ability to dance. इस तरीके से दिखाया गया था उनको कि जैसे कि उनको इंसानों की तरह जो है उनमें जो है वो डांस करने की जो है वो अहलियत है या काबिलियत है। इसका सेकंड है द सन किस्ड मी while I was clicking a picture जो है कि जब मैं कोई पिक्चर जो है वो क्लिक कर रहा था, फोटो ले रहा था तो सन ने मुझे किस किया। हालांकि सन का काम तो नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स का काम है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसको भी कह सकते हैं कि हियर इन दिस सेंटेंस पर्सनिफाइज द लीव्स की जगह आप लिख सकते हैं क्या सन बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द सन एज इफ द सन हैड द एबिलिटी टू किस जो है। इसी तरह अगला है नेक्स्ट वन द सन स्माइल्ड एट अस। अब स्माइल करना किसका काम है, ह्यूमन बींग्स का जो है। तो यहाँ सन को दिखाया गया कि मतलब सन स्माइल्ड एट अस मीन्स कि सूरज हम पर जो है वो मुस्कुरा रहा था, मतलब कि रोशनी दे रहा था यह मतलब जो है। अब इसी तरह आप देखो अब ये है शीज, हाँ इसको चलो हम क्या करते हैं इसको ए रख लेते हैं, थर्ड ए और इसको थर्ड बी कर लेते हैं। शी इज शेडिंग फील्स टीयर्स जो है, जब कोई बहुत दुखी होता है ना तो उसको जो है वो दुख के आंसू निकलते हैं। यहाँ फील्स का मतलब क्या हो गया, बहुत खूनख्वार, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब खूनख्वार तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इसलिए ये शी इज शेडिंग फील्स टीयर्स जो है ये इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन जो है, ठीक है। अब देखो आगे जो है ये पॉइंट्स की कुछ लाइनें हैं। 10,000 साई एट ए ग्लैंस, मतलब यहाँ भी जो है वो ये पर्सनिफिकेशन की एग्जांपल है। 10,000 साई एट ए ग्लांस, ग्लांस क्या होता है ए ब्रीफ लुक। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली क्या होता है फुल ऑफ सिपट या फुल ऑफ जॉय जो है। इस तरह नेक्स्ट है एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। असल में ये लाइनें जो है ये किस पोइम की है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम जो है डैफोडिल। डैफोडिल एक बड़ा खूबसूरत मतलब फूल का नाम है, इसके येलो किस्म के मतलब फ्लावर्स जो होते हैं।
तो वही दिखाया गया है, देखो 10,000 साई एट ए ग्लैंस। अब ठीक है ना, 10,000 मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ ठीक है ना। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, उनको भी मतलब डांस करते हुए दिखाया गया कि खुशी से वो डांस कर रहे हैं। हालांकि खुशी से डांस कौन करता है, ह्यूमन बींग जो है, तो उनको भी मतलब फूलों को भी डांस करते हुए यहाँ दिखाया गया। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन जो है। इसी तरह आगे है, एट देन माई हर्ट विद प्लेयर फील्स एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ, वैसे तो जब होस्ट गेस्ट एंड होस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। होस्ट को पैरासाइट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ होस्ट का मतलब है, ये मेटाफोर है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब गोल्डन जो है सिनेरियो को था ना, गोल्ड, गोल्ड हो गया सोना जो है, ठीक है ना, एलिमेंट, और गोल्डन हो गया सोने जैसा, मतलब सोना नहीं बल्कि सोने जैसा। बिसाइड द लेक beneath द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज क्या होता है, जेंटल विंड जो है, हवा का मतलब बड़ा प्यारा सा झोंका जो है। तो ये आप देखो, अब ये है, ये भी एग्जांपल किसकी है, पर्सनिफिकेशन की। 10,000 साई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। अब देखो यहाँ जो एक और चीज है, यहाँ ग्लांस एंड डांस, यहाँ ठीक है ना, ये फील्ड्स एंड डैफोडिल्स, फील्ड्स एंड डिल्स, इस तरह यहाँ है ट्रीज एंड ब्रीज जो है। अब देखो इनकी जो है वो आपस में दीज, इनको हम ये भी कह सकते हैं राइमिंग कोपलेट जो है, ठीक है ना। मतलब यहाँ इनकी जो है वो मतलब सक्सेसिव साउंड जो है, यहाँ की दोनों की, यहाँ भी डांस, यहाँ भी है ग्लांस एंड डांस, यहाँ है फील्ड्स एंड डिल्स, और यहाँ क्या है, ट्रीज एंड ब्रीज जो है। तो इस किस्म की जो लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं, राइमिंग कोपलेट जो है, राइमिंग कपलेट। ये क्या है, व्हेन लास्ट टू वर्ड्स ऑफ पोएटिक वर्सेस, ये लास्ट टू वर्ड्स देखो, इसमें यह है ग्लांस एंड डांस, इसमें फील्ड्स एंड डिल्स, इसमें क्या है, ट्रीज एंड ब्रीज। व्हेन लास्ट टू वर्ड्स ऑफ पोएटिक वर्स, वर्स क्या होता है, मतलब शेर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये लाइन कह सकते हैं आप। व्हेन लास्ट टू वर्ड्स ऑफ पोएटिक वर्सेस राइम विद ईच अदर, राइम कर रहे हैं ना ये, मतलब मिलते हैं, इनकी साउंड जो है वो सेम है, यहाँ सेम साउंड जो है, ठीक है ना। डांस, ये ग्लांस एंड डांस, फील्ड्स एंड डिल्स, ट्रीज एंड ब्रीज, व्हेन लास्ट टू वर्ड्स ऑफ पोएटिक वर्सेस राइम विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड राइमिंग कपलेट जो है, इसको आप दोहा कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज समथिंग अबाउट पर्सनिफिकेशन जो है। तो आप इतना शॉर्टकट में इतना याद रखें कि जब किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट को या एनिमल को या किसी आइडिया को हम, ठीक है ना, जब क्या करते हुए दिखाएं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को कैसा काम करते हुए दिखाएं, मतलब कि लिविंग ह्यूमन बींग जैसा जो है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन जो है। आई होप you might have understood these literary devices, that is simile, metaphor and personification जो है। There are so many literary devices more जो है, तो inshallah we shall discuss them in the next episode. Thank you very much.